अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। आइए इसको एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट करते हैं और इसकी कोडिंग को डेव C++ सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अगर और वो वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। चूँकि वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, लिहाजा उसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम सारे के सारे फंक्शंस में अवेलेबल होती है। इसके वाइस वर्सा, अगर कोई वेरिएबल विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया जाए तो उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑल द प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं होती। वो उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी लोकल फंक्शन की बॉडी के अंदर ही अवेलेबल होती है, जिनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल आर अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं और ये सारे फंक्शंस की बॉडी में ये अवेलेबल होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर। इसका नाम भी हम ग्लोबल वैल्यू रखते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो, और इसको 100 की वैल्यू के साथ मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो इसको प्रिंट करेगा, जिसका नाम प्रिंट ग्लोबल वैल्यू रखा। और ये फंक्शन क्या करता है? इस वैल्यू को ये प्रिंट करवाएगा। जी, आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। पहली लाइन तो ये हेडर फाइल इसमें ऐड की, हमने नेम स्पेस ऐड की। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसको हमने हर प्रोग्राम में मेंटेन करना होता है। और हेडर फाइल्स के बाद हमने एक ग्लोबल वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इस किसी फंक्शन की बॉडी से बाहर है। तो इसका मतलब है ये इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल हो गया, और ये किसी भी फंक्शन में जो इस प्रोग्राम के अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा या डिफाइन करूँगा उसमें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, वाइड प्रिंट ग्लोबल वैल्यू, और इसके अंदर इस वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया। तो आप देखें कि इसकी बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रिंट ग्लोबल वैल्यू की फंक्शन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इस बॉडी के अंदर ये फंक्शन ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो सकती है। मेन में चलते हैं। इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मुकम्मल किया और उसको मैं ग्लोबल वेरिएबल स्कोप के नाम से इस फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, मैं इस मेन फंक्शन में जाके इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। एक तो फिर देखिए, प्रिंट ग्लोबल फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया।
और इसमें सिर्फ सिंपल एक स्टेटमेंट रखी है इसकी बॉडी के अंदर कि वो एक ग्लोबल की वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर दे, और मेन फंक्शन में जाके हमने इसको यहाँ पे कॉल किया। ये बात आपको याद दिलाता चलूँ कि फंक्शन जो हैं वो हेडर फाइल के बाद डिक्लेयर किए जा सकते हैं, बॉडी के बाद डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन कॉलिंग जो है हमेशा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगी। या कोई फंक्शन बॉडी से पहले डायरेक्ट ही डिफाइन किया जा सकता है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट ही डिफाइन करेंगे तो उस वक्त उसकी डिक्लेरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन का यूज़ का तरीका ये है कि उस सबसे पहले उसको हम डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं और फिर कॉल करते हैं, और डिक्लेरेशन आमतौर पर हेडर फाइल के बाद और डेफिनेशन बॉडी के बाद, और कॉलिंग जो है वो मेन फंक्शन के अंदर होती है। लेकिन अगर उस फंक्शन को हम बॉडी से पहले ही डिफाइन कर दें तो फिर उसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं रहती, और जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो मेन फंक्शन के अंदर आकर हमने इस प्रिंट ग्लोबल फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। एक एरर डिक्लेयर कर रहा है कि प्रिंट ग्लोबल फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि इस स्कोप के अंदर आपने इस प्रिंट ग्लोबल फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया। मुझसे एक मिस्टेक हुई, वो ये हुई कि जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया तो प्रिंट ग्लोबल फंक्शन के नाम से कॉल किया, जबकि जब डिफाइन किया था तो प्रिंट ग्लोबल वैल्यू के नाम से किया था। चूँकि फंक्शन के नाम का प्रिंट ग्लोबल फंक्शन के नाम का फंक्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए इसने एरर जनरेट कर दी। मैं इसको यहाँ ठीक करता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ। चूँकि ये फंक्शन जिस नाम से डिफ़ाइन किया जाए उसी नाम से उसको हम कॉल करना पड़ता है। अल्फ़ाबेट्स का भी ख्याल रखना होता है इसके अंदर। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं द ग्लोबल वैल्यू इज इक्वल टू 100। इसने क्या किया कि वो ग्लोबल वैल्यू जो आउटसाइड द फंक्शन हमने डिफ़ाइन की थी उसको यहाँ पे इसने एक्सेस कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर हुई तो इसकी बॉडी के अंदर भी अवेलेबल है और मेन फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है। अगर इसको हम मॉडिफाई करें, यानी कि अगर हम इंटीजर मेन के अंदर आकर यहाँ पर भी इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो ये यहाँ भी एक्सेसिबल होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, ग्लोबल वैल्यू इज इक्वल टू 200 यहाँ पे कर दूँ मैं, जबकि यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू हमने 100 के नाम के फिगर के साथ यहाँ पे इसको डिफाइन किया था, इनिशलाइज़ किया था। यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू को मैं 200 कर दूँ, आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। और C++ का असूल ये है कि वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, जस्ट इस्तेमाल किया। डिक्लेयर सिर्फ मैंने यहाँ पर किया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं चूँकि इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को ये ले लेता है और इसका रिजल्ट देता है तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वैल्यू जो है ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ग्लोबल वैल्यू जो है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को मैंने चेंज किया और एक दफ़ा फिर मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूँ यहाँ पर, तो अब मुझे ये 100 के बजाय 200 की वैल्यू को शो करेगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर दिया। F11 से इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं द ग्लोबल वेरिएबल 100 पहले, और उसके बाद जब वैल्यू चेंज की तो द ग्लोबल वेरिएबल इज टू 200। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू जो है, जो ग्लोबल वैल्यू है, ये यहाँ इस फंक्शन में भी अवेलेबल है, मेन फंक्शन में भी अवेलेबल है। सो दिस is the explanation of the scope of the global variable, because these values are declared outside the body of the any function. That's why its scope is global and this value is available throughout the program. जितने भी हम इसमें मज़ीद फंक्शंस ऐड करते चले जाएँ तो उनकी बॉडी के अंदर भी ये अवेलेबल होगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ डू राइट टू मी। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। Thank you very much, students.